Dear students, today we will study about polynomial. That is a chapter of class 10th mathematics. So let us start polynomial. If I will talk about definition of polynomial, then polynomials are those algebraic expression whose variables power are positive integer. Means the power of the variable will be positive integer and nothing. Will not be negative number, will not be fraction, not be any other thing. Like, let us take one example. मैं यहाँ हिंदी लैंग्वेज का भी यूज़ करूँगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम में भी काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉलिनोमियल्स आर दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल्स पावर आर पॉजिटिव इंटीजर। हुज वेरिएबल्स पावर आर पॉजिटिव इंटीजर मीन्स द पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर। ये पावर वेरिएबल का फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। मैंने पॉलिनोमियल क्लास 7th में डिटेल एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दूंगा, उसे आप ज़रूर एक बार उस पूरे वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर हमें क्लास 10th लेवल के पॉलिनोमियल की स्टडी करनी है। सो यहाँ पर पॉलिनोमियल को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी लाइक px is equal to x square plus 7x plus 6. This x means the type of the variable in the polynomial is x. The meaning of x is that यहाँ जो भी वेरिएबल होंगे वो x टाइप के होंगे, y यहाँ नहीं होगा, z यहाँ नहीं होगा, ओनली x टाइप के वेरिएबल होंगे। So px, the polynomial whose variable is x square plus 7x plus 6, ये डिनोट करता है कि टाइप ऑफ द वेरिएबल यहाँ पर x है। मीन्स हम पढ़ सकते हैं इसको पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसी तरह मान लीजिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं qy। लेट अस टेक y इज इक्वल टू 2y square minus 5y minus 3. This qy denotes or confirms that in this polynomial the type of the variable is y. यहाँ x इन्वॉल्व नहीं होगा। सो हम इसे पढ़ेंगे polynomial in variable y. सो पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है वो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में और पॉलिनोमियल के डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में क्लास 7th का एक वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उसे आप ज़रूर देखें। थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को, जिससे आप इसे डिटेल समझ सकें। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पॉलिनोमियल के टाइप्स को दो आधार पर टू बेसिस पर डिफाइन किया गया है। एक तो टाइप ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिनोमियल, मतलब उस पॉलिनोमियल में या उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टाइप होता है, जिसमें टाइप ऑफ द वेरिएबल जो होता है उसका जो पावर होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर मैं कहूँ तो उसका पावर कुछ भी हो सकता है, यानी x का पावर नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल के बारे में, तो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक ऐसा टाइप है जिसमें वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर के अलावा और कुछ नहीं होता है, ये आप समझ चुके होंगे। आइए हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल।
एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मान लीजिए यहां कोई पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 5x प्लस 4। यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वी हैव टू सी ओनली वेरिएबल। जब आप पॉलिनोमियल की स्टडी करें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टडी करें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टडी करें, तो आमतौर पे जो ये वेरिएबल है इसको ज्यादा आप ध्यान में रखिए। यहां पर जो डेफिनेशन है डिग्री का, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, नॉट कोएफिशिएंट नॉट कांस्टेंट, ऑफ द वेरिएबल, इस टर्म को याद करना जरूरी है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। यहां पर फर्स्ट जो वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल ये है, सेकेंड वेरिएबल यहां, थर्ड कोई भी वेरिएबल यहां नहीं है। वेरिएबल जो मेरे हिसाब से वो वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका वैल्यू वेरी करता है बार बार। दैट डजंट हैव एनी फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू, टाइम टू टाइम इट चेंज इट्स वैल्यू। यहां पर दो वेरिएबल्स हैं। डिग्री पॉलिनोमियल के वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को कहते हैं। तो यहां पर फर्स्ट जो वेरिएबल x है इसका यहां पावर 2 है और सेकेंड वेरिएबल x का पावर 1 है। तो जो सबसे बड़ा यहां पर पावर है वो 2 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 2। डिग्री हम यहां लिख देते हैं, दैट इज 2। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए यहां पर कोई पॉलिनोमियल है, दैट इज 3x² माइनस 7x³ प्लस 5x minus 4. Yet there is another polynomial. Now in this polynomial we have to search the highest power of the variable. वेरिएबल के सबसे बड़े पावर को हमें सर्च करना है। यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल एंड थर्ड वेरिएबल, आपको 3 वेरिएबल्स यहाँ पर हैं। अब आपको देखना होगा कि किस वेरिएबल का पावर सबसे बड़ा है, सबसे बिग है। यहाँ x का पावर 2 है, x का पावर यहाँ 3 है, यहाँ x का पावर 1 है। तो ग्रेटर जो होगा, द हाईएस्ट पावर, दैट विल बी द डिग्री। सो इन दिस पॉलिनोमियल डिग्री इज 3 बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3. So degree is 3. It is very easy to define degree. Degree of a polynomial is the highest power of the variable, not constant, not coefficient of the variable. Now let us proceed for the next topic. Now dear students, the next topic is constant polynomial. The definition of constant polynomial is a polynomial in which the degree of the variable is 0. Then that is called constant polynomial. For example, fx is equal to 5. अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर कोई वेरिएबल नहीं दिखा। इसको थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि यहां पर वेरिएबल है। लेट देयर इज x एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0. सो आपने पढ़ा होगा किसी भी नंबर का, किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो रीजन बताता हूं क्यों 1 होता है। यहां पर अगर आप सिर्फ मेरे कहने को मानते हैं तो वो सही नहीं है। अगर मैं कहता हूं किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वो हमेशा उसका वैल्यू 1 होगा। मैं अभी यहां पर बता देता हूं। नाउ लेट x पावर 0 दैट इज 1, दैट इज 5 into 1 दैट इज 5. सो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। किसी भी नंबर का पावर 0 है, मान लीजिए 5 का पावर 0, देन वाई इट इज 1. सो द मीनिंग ऑफ 5 पावर 0 इज 5 पावर मान लीजिए 1 into 1 और 2 into 2, that can be anything. 2 minus 2, 2 minus 2 will be 0. तो 0 को हमने ट्रांसफॉर्म किया है 2 minus 2. मैं 3 minus 3 भी कर सकता था, 7 minus 7 भी कर सकता हूं. So the 0 is equal to 2 minus 2 here. आपने पढ़ा होगा a पावर 2 या 3 मान लीजिए या x मान लीजिए, एनी वैल्यू, चलिए a लेते हैं, a पावर 3 अपॉन डिवाइडेड बाई a पावर 2 दैट इज इक्वल टू a पावर 3 माइनस 2. यानी अगर वेरिएबल सेम है और डिग्री डिफरेंट है और डिवाइड हो रहा है, सो वी हैव टू जस्ट राइट द subtraction of the power.
सिमिलरली इट विल बी 5 पावर 2 अपॉन 5 पावर 2, क्योंकि 5 पावर 2 माइनस 2 तभी होगा जब 5 पावर 2 अपॉन 5 पावर, यानी 5 पावर 2 डिवाइड होगा 5 पावर 2 से। सो दैट इज 5 पावर 2 अपॉन 5 पावर 2 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ एक सवाल और है कि क्यों ऐसा होगा, दैट इज 3 माइनस 2। आप किसी भी नंबर को यहाँ पर पुट करके एक के प्लेस पर लेफ्ट और राइट हैंड साइड को जब आप प्रूव करेंगे तो ये आइडेंटिटी या ये इक्वेशन आपको ट्रू मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं ये वेरीफाइड है, a पावर 3 अपॉन a पावर 2 दैट इज a पावर 3 माइनस 2। अगर यहाँ पर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो उसके जो पावर्स होते हैं वो सबट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ अप्लाई किया है। 5x पावर 0 दैट इज 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5। सो जब भी मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा तो हर एक कॉन्सेप्ट का मैं एक्सप्लेनेशन और रीजन जरूर दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम ड्राइव करेंगे, उसको हम प्रूफ करेंगे, देन आफ्टर वी विल अप्लाई। क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है सिर्फ कह देने के लिए, सब कुछ है प्रूफ कर देने के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई और प्रूफ एनीथिंग इन मैथमेटिक्स। सो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो लिंक में, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। यहां पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो आधार पर, दो बेसिस पर डिफाइन किए जा सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल। यहां पर हम स्टडी करेंगे क्लास 10th में जो हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री हाईएस्ट पावर को कहते हैं। सो नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, based on degree. So it is polynomial. Degree of a polynomial is the highest power of the variable. So in this polynomial the power of the variable is 1, so degree will be 1. If degree is 1, then the polynomial will be called a linear polynomial. Linear polynomial. Again, let 2x square minus 3x plus 4 is a polynomial. Then the degree of the polynomial is the highest power of the variable. We have to not look after constant or coefficient, the variable. The variable's degree is 2. The highest power is 2. So degree is 2. It will be called quadratic. Quadratic polynomial. Again, if degree is 3, if degree is 3, then it will be called cubic polynomial. Cubic polynomial. If degree is 4, the highest power of the variable is 4 here. So if degree is 4, then it will be called biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial. So it is very important to understand what is linear polynomial, what is quadratic polynomial, what is cubic polynomial, what is biquadratic polynomial. मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने क्लास 6, 7, 8 या 9th में तक आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, और वो लीनियर इक्वेशन कुछ और नहीं होता है, इसी लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वालिटी को इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी आपने लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे उसमें सारे वेरिएबल का पावर यानी डिग्री 1 ही रहा होगा, इसलिए हम उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वालिटी को अगर मान लीजिए मैं यहां रख दूं 6 पुट कर दूं, सो इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ड्यू टू दिस इक्वालिटी। इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन।
So linear equation was nothing but the equality of the linear polynomial. Similarly, it is quadratic equation. So if I will put here 0, later 3, 4, anything, then it will be called quadratic equation. It is called quadratic equation. So what is quadratic equation? Quadratic equation is the equality of quadratic polynomial. यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जिस इक्वेशन के स्टडी हम करते हैं वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वालिटी होती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने का मतलब क्या है? पोलिनोमियल होने का मतलब क्या है कि पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी पॉजिटिव इंटीजर। पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 2, देयरफॉर दैट विल बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस द इक्वालिटी ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं वहां पर हम और कुछ नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वालिटी की स्टडी करते हैं। डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में पोलिनोमियल में पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक्स को हम सेलेक्ट करेंगे। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें, ताकि जब भी कभी हम कोई भी वीडियो क्लास यहाँ पर पोस्ट करें तो सबसे पहले आपको जानकारी हो। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।